समय नहीं आपके पास है ना, बिल्कुल। कहाँ जाना है अब आपको? है उसके बाद फिर आपको मतलब कार के साथ में फोटो वायरल हो रहे हैं, ये इसकी हकीकत क्या है आप बताएंगे क्या? आप क्या आप चूंकि आपका घर हमने देखा है, ये तो झोपड़ी है नुमा घर है आपका, लेकिन आप फ्लाइट में सफर करते हैं, क्या हकीकत है ये? देखिए, मैंने ठान रखा था मुझे संघर्ष करना है और संघर्ष करने के दौरान ईश्वर बहुत मदद करता है। मेरे कार्यकर्ताओं ने बहुत मदद करी चुनाव में, हमने डोनेशन भी मांगा, नोतरा का आयोजन भी करा, कुछ पैसे बाकी भी हैं। अभी तक मेरी जो जिंदगी चली दूसरे लोगों ने बहुत मदद करी है। मेरे पिताजी ने भी समय समय पर सहयोग किया है, मैं उनका पुत्र होने के नाते। पहली बार जब मैं हवाई जहाज में बैठा था, डॉक्टर आनंद राय साहब ने मेरी टिकट बनाई थी जब मैं दिल्ली में था और मुझे इंदौर आना था। हमारे खिलाफ एक मुकदमा था, आपको पता होगा, कोई नदी थी ना वो मानपुर में, ऐसा कुछ वो हुआ था, केमिकल वाला डंपिंग। हमको पेश होना था कोर्ट उसमें, पुलिस स्टेशन पे जाना था। पहला टिकट मेरा उन्होंने कराया था और दूसरा टिकट आपको पता होगा, ये निवेश वाला जो चल रहा था मामला, उसको लेकर के हमें एक आंदोलन करना था। एसपी साहब ने और कलेक्टर साहब ने बोला कमलेश्वर तुम्हें आना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं आओगे तो यहाँ हिंसा हो सकती है, कुछ भी चीजें बिगड़ सकती है। तो मेरा जो पहला वो दूसरा टिकट बना था हवाई जहाज का, वो पुलिस कर्मियों ने अपने मदद से मुझे दिया था, पैसा दिया था उनके। अच्छा, अभी जो वायरल हो रहे हैं फोटो, उसमें एक दिखाया गया कि आप चुनावी थकान उतारने के लिए बेंगलोर जा रहे हैं, वो उसकी क्या हकीकत है? असल में मेरी सुरक्षा का सवाल है, वो फोटो सच है बिल्कुल। मैं इलेक्शंस कंडक्ट होने के खत्म होने के बाद ही फ्लाइट में बैठा था, लेकिन मैं कोलकाता नहीं गया था, मैं दिल्ली गया था। वैसे ही अगर मैं सही साथ दिल्ली बताता था, हो सकता है मेरी जान जा सकती थी। पॉलिटिक्स में लोग मारते भी, बहुत सी चीजें होती, किडनैपिंग भी होता है। मैं जरूर बैठा था फ्लाइट के अंदर में। वो पैसा मेरे नौतरे का पैसा था, कुछ पैसा मैंने 12,000 या 10,000 की ऐसी कुछ टिकट में, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कितने की थी, मेरे ख्याल से 10,000 के आसपास की थी। तो 10,000 रुपया देकर के टिकट बना के मैं बाहर निकला था यहाँ से। ट्रेन में जाता तो हो सकता है कि ट्रेन के अंदर मेरे साथ कुछ दुर्घटना हो सकती है, खतरा हो सकता था, मैं चुपके से फ्लाइट से चला गया था। अच्छा, एक चीज और, आपके खिलाफ आपराधिक मामले भी हैं, कितने मामले हैं और कौन से संगीन है इसमें से? रासुका और जिला बदर से 18 हैं, 2 में बरी हो चुका हूँ, 16 मामले चल रहे हैं। अच्छा, कोई इन मामलों में क्या है स्थिति अभी, आपके क्या लगता है आपको? एक रेप जैसा संगीन मामला भी आप पे दर्ज हुआ था, उसमें पुलिस में ने गिरफ्तार भी किया था और आपने गाड़ी में बैठते हुए कहा था मैं जेल जा रहा हूं, लेकिन जेल से आने के बाद चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। मैं मालिक का बनता हूँ, मैं जो बोलता हूँ होता ही होता है, कोई रोक ही नहीं सकता है। तो मैंने बोला था मैं लड़ूंगा, जीतूंगा, दोनों चीजें जीतूंगा। तो जीतूंगा बिल्कुल। और आप ये क्या पूछ रहे, रेप वाला मैटर में ना, बिल्कुल मेरे पिताजी भी होंगे बहुत बुजुर्ग से, इन्होंने कहा कि कमलेश्वर मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है और हो सकता है मैं इंतकाल हो जाए, मेरे मरने के पहले कम से कम शादी कर ले तो ठीक रहेगा। तो मैंने इनके कहने पर मैंने सहमति दी थी, ठीक है सगाई करो। एक लड़की से मेरी सगाई वगाई होने की चीजें चल रही थी, लेकिन उसका पूरा परिवार कांग्रेस में था, उन्होंने मेरी सगाई नहीं होने दी। फिर मैंने कहीं अन्य तरफ जगह पे सगाई करी, शादी होने वाली थी, इन्विटेशन कार्ड बन गए थे और फिर वही वाला परिवार कांग्रेस वालों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया था। दिस इज ट्रूथ।